वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे विश्व मानचित्र, जो उत्तरी अमेरिका के मानचित्र पढ़े थे। तीन लास्ट क्लास में हमने पहले उत्तरी अमेरिका मानचित्र का 1 पढ़े थे, जिसमें हमने सारे देखे थे कि कौन सा खाड़ी कहाँ पे है और कौन सा नदी किस टाइप से बहती है। और सेकेंड में हम उनको पहाड़ पढ़े थे, जो माउंटेन और उनके सबसे ऊंचे ऊंचे पीक पढ़े थे, और वो पीक से जो नदियां निकलती उस टाइप से पढ़े थे। जो जो इम्पोर्टेंट शहर थे उनका भी डिस्कशन करे थे। और आज हम पढ़ेंगे प्रमुख रूप से मेनली हमारा होगा लेक्स के ऊपर, झील के ऊपर। जितने ही झील हैं और झील से निकलने वाली जो नदियां हैं और उनसे जो आसपास के प्रमुख प्रमुख शहर हैं उनको सारे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम वही है जो शुरू से करते आ रहे, उत्तरी अमेरिका के पहले मैप बनाएंगे। नॉर्थ अमेरिका सबसे पहले हडसन की खाड़ी लेंगे, ये हडसन की खाड़ी, ठीक है। ये आ गया हडसन की खाड़ी, ठीक है। ये हडसन की खाड़ी और इस टाइप से आप ले जाओ, यहां से आ जाओ आप। ये हो गया अलास्का, अलास्का होते हुए ये पेंसिल्वेनिया, कैलिफोर्निया, पेंसिल्वेनिया, और इस टाइप होती है पनामा, पनामा नहर, पनामा सिटी से होते हुए पनामा नहर, और इस यहाँ पे पनामा नहर यहाँ ले जाइए, और इस टाइप से आप यहाँ पे आप मैक्सिको की खाड़ी बनाइए। ये बन गया हमारा मैक्सिको खाड़ी, ये क्लोरिडो, फ्लोरिडो, इस टाइप से हेडसन की खाड़ी, हेडसन की खाड़ी का न्यू आयरलैंड, ये हेडसन की बोलो फंडी की खाड़ी, उस टाइप से ये न्यू फाउंडलैंड होते हुए सीधा आगे। ये बन गया हमारा उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ये हमें पता है ये कौन सा, ये इस सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड, उसके बगल में क्वीन एलिजाबेथ द्वीप, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना, क्वीन एलिजाबेथ, बैंक द्वीप ना, विक्टोरिया द्वीप, इस टाइप से एक और द्वीप है, यहाँ पे एक और द्वीप है बैफिन, इस टाइप से हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे लेक्स। अब एक और चीज देख लो आप, यहाँ से एक मतलब उत्तरी में ये एक 49 डिग्री चैनल गुजरती है इस टाइप से, है ना, 49 डिग्री नॉर्थ से ये गुजरती है। अब यहाँ पे देख लो 5 फिंगर लेक्स, कितने 5 फिंगर लेक्स। ये क्या अलास्का, आपको पता है ये यूएस के कब्जे में अलास्का है, इस टाइप से अलास्का है ना, यूएस के कब्जे में एकमात्र। अब यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे ये है सबसे पहला जो मिलेगा हमारा जो झील होगा, ग्रेट बियर लेक, फर्स्ट नंबर का ग्रेट बियर लेक। कौन सा? ग्रेट बियर लेक, बियर, ठीक है, एक ग्रेट बियर है। सबसे पहले झीलों के बारे में बात करें तो ग्रेट बियर लेक, ठीक है ना, ये। अब यहां से एक और ध्यान देख लो, ये जो ग्रेट बियर लेक के बारे में बात करें, यहां से एक वो चैनल, ये 66.5 डिग्री रेखा गुजरती है, आर्कटिक वृत्त, ये इस टाइप से 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त जो है ना इस टाइप से गुजरती है, जो इसको भी और हेडसन की खाड़ी होते हुए सीधा ग्रीनलैंड होते हुए आइसलैंड इस टाइप होते हुए। तो एक तब उसके बारे में जिक्र कर लेता हूं, जो आर्कटिक वृत्त है, कौन सा आर्कटिक वृत्त है, जो एक वृत्त है ना, ये 66.5 डिग्री से होते हुए गुजरते, ये जो गुजरते वो हम अगर हम इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, इस एग्जाम के लिए, तो आपको जहां पे जो मिला उनको क्लियर कर, जो टॉपिक आपको मिल रहा है वो टॉपिक को क्लियर करते चलिए, ठीक है। तो हमें मिला जो आर्कटिक वृत्त है, यहाँ से गुजरते ग्रेट बियर लेक से। आपको कौन कौन से देश से निकलते, एक तो अलास्का, फर्स्ट अलास्का, आप अलास्का लिख लीजिए, नोट डाउन करते रहिएगा। आप एटलस खोल लीजिए, अब देखिए एटलस में कि यहाँ क्या रियल में आर्कटिक वृत्त यहाँ से गुजर रही है, आपको अब और क्लियर समझ में आएगा। तो सबसे पहले अलास्का है ना, ये अलास्का यूएसए, हम यूएसए भी लिख सकते हैं, यूएसए। सेकेंड जो गुजरती है हेडसन की खाड़ी होती हुई वो ग्रीनलैंड, कौन कौन सा देश से गुजरते, ग्रीनलैंड जो डेनमार्क। आप कमेंट करके बताइए जो
ये ग्रीनलैंड है, ये किसके कब्जे में है, अभी किसका टेरिटरी है, तो आप यहाँ हमें कमेंट करके बताइएगा। ग्रीनलैंड। थर्ड आ जाता है सीधा आइसलैंड। अब ग्रीनलैंड से पहले यहाँ पे एक और चीज है, कनाडा आता है, अलास्का के बाद सीधा कनाडा। कनाडा, ग्रीनलैंड, लैंड, फिर आ जाता है फोर्थ। ये तीन जो होता है, ये तीन है उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में है जो अमेरिका का भाग। अब चौथा आ जाता है कौन सा, आइसलैंड। आइसलैंड जो है ये है यूरोप का। फिर पांचवा स्वीडन, ये नॉर्वे, नॉर्वे। छठा स्वीडन, स्वीडन, ठीक है। उस टाइप से आता स्वीडन, फिर आ जाता नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फिनलैंड। अब लास्ट आ जाता है आठवां रूस। इस टाइप से आ जाता है। तो ये सारे जो है ना यूरोप में, कौन सा, यूरोप में, ये सारे यूरोप में थे। और ये अमेरिका। देखो मैं ये बताने का क्या है कि आप जो टॉपिक मिला क्लियर करते चलिए, तो ये आप समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। ये जो अलास्का, ये जो आर्कटिक जो गुजरती है, कहाँ कहाँ से गुजरती है, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, ग्रेट बियर लेक के बारे में, ये तो है, नोट कर लीजिएगा। अब हम ग्रेट बियर के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रेट बियर लेक था एक ग्रेट जो झील है, कहां से गुजरती है, फर्स्ट ग्रेट बियर लेक, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड जो आ जाता है, सेकंड नंबर, मैं नंबर ही नंबर डाल देता हूं आप, क्योंकि लिखने को उतनी जगह नहीं है। तो सेकंड नंबर पे आ जाता है, जस्ट उसके सेकंड में ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ग्रेट स्लेव है। और थर्ड पे आता है ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव। थर्ड पे आता है आथा बास्था, ग्रेट बियर लेक है ना, बियर ये है, ग्रेट स्लेव, ये स्लेव लिख रहा था तब भी, फिर भी आथा बास्था, आथा बास्था, ठीक है, आथा बास्था। अब फोर्थ पे आता है रेनडियर, रेनडियर झील, ग्रेट बियर हो गया लेक, ग्रेट स्लेव, आथा बास्था, रेनडियर। अब 5 पे आ जाता है, ये जो ये फोर्थ पे आ गया रेनडियर, है ना, रेनडियर, रेनडियर। 5 पे है विनिपेग, कौन सा, रेनडियर और विनिपेग, कौन सा, विनिपेग, ध्यान रखिएगा, विनिपेग, विनिपेग, ठीक है, विनिपेग, कौन सा, ये मैं एक लाइन से लिखा रहा हूं, ऊपर से नीचे, ये क्रम है, ये क्रम है जो ऊपर से नीचे तक आ रही है, ठीक है ना। आप यहां ध्यान देखिए, ग्रेट बियर लेक से मैंने स्टार्ट किया डायरेक्ट ऊपर से नीचे। अब विनिपेग जो झील है, इसके बारे में एक चीज और बता था, विनिपेग झील, यहां से एक और नदी गुजरती है, एक नदी गुजरती है विनिपेग झील से, यहां से एक नदी गुजरती है, कौन सी, नेल्सन नदी, कौन सा नदी है। अब नदी के बारे में लिख लीजिए, है तो झील थी, अब नदी के बारे में नोट कर लीजिए, नदी कौन सा, एक, हाँ, एक स्लेव नदी, यहां से स्लेव से एक और नदी गुजरती है, मैकेंजी। वो मैकेंजी पहाड़ी, यहाँ पे आपको अगर मेरे इससे पहले वीडियो देख लिए पहाड़ी वाला, तो मैकेंजी पहाड़ी जो थी यहाँ पे इस टाइप से जो फैली हुई है, मैकेंजी पहाड़ी होती है, मैकेंजी की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है ना। ये आपको पता है, ये एशिया है, ये वाला पार्ट एरिया, यहाँ पे एक बैरिंग, ये बैरिंग सागर और ये चुक्की सागर, ये आर्कटिक महासागर भी है, लेकिन चुक्की सागर बगल में, ये बैरिंग द्वीप जल संधि अलग करते हैं। अब यहाँ पे उसके बगल में है, ये जो है जो आपको पता है मैकेंजी, यहाँ पे मैकेंजी की खाड़ी, कौन सी, मैकेंजी खाड़ी, ये मैकेंजी खाड़ी है, जो मैकेंजी नदी यहाँ से आके इस टाइप से गिरती है, ठीक है ना, अपना जल विसर्जित करते। तो पहला एक जो ग्रेट स्लेव से नदी निकलती है मैकेंजी, फर्स्ट
मैकेंजी, जो एक नदी निकलती है, देख लीजिएगा आप मैप में, देखिए मैकेंजी, मैकेंजी नदी, ठीक है। स्टेप सब नोट करते रहिए। अब सेकेंड आता है एक विनिपेग से निकलती है नेल्सन नदी, नेल्सन, नेल्सन रिवर है फर्स्ट। सेकंड एक नेल्सन रिवर आप मैप में देखते रहिए, एटलस में नेल्सन रिवर नदी, ठीक है। नेल्सन रिवर कहां से निकलती है, तो विनिपेग से। कहां से निकलती है, विनिपेग से निकलती है, ठीक है ना। विनिपेग एक झील है, यहां से निकलती है। अब यहाँ पे एक और बात आपको बताना है, विनिपेग जो है यहाँ पे इसके जस्ट नीचे एक विनिपेग शहर भी है। विनिपेग क्या है, शहर भी है, ये शहर भी है, शहर भी है, ठीक है ना। विनिपेग जो एक शहर भी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताना चाह रहा हूँ कि विनिपेग के जस्ट नीचे जो गेहूं का इतना उत्पादन होता है, ये सारे गेहूं का कटोरा कहलाते हैं, ये सारे गेहूं का कटोरा कहलाते, ये वाले क्षेत्र में गेहूं का कटोरा कहलाते हैं। विनिपेग तो सबसे ज्यादा वो शहर है, सबसे ज्यादा वो गेहूं उत्पादन होता है, इसलिए उसको विनिपेग शहर को गेहूं का कटोरा कहते हैं। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आता है, गेहूं का कटोरा कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। आप ये जो ग्रेड 5 लेक जो हम जो पढ़े हैं, ग्रेट बियर पर, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव, जो ग्रेट स्लेव से एक नदी निकलती है मैकेंजी। आप देखते रहिए, मैकेंजी पहाड़ी होते हुए मैकेंजी खाड़ी में जाके गिरती है, मैकेंजी ही नदी, एक सिंपल याद करना। उसके बाद आथाबास्ता है, आथाबास्ता लेक है, उसके जस्ट नीचे रेंडियर है, उसके जस्ट नीचे विनिपेग से एक नदी निकलती है, नेल्सन नदी, जो अपने जल विसर्जित करती है हडसन की खाड़ी से, खाड़ी में, और गिरती कहां पे, हडसन की खाड़ी में जाके गिरती है और निकलती कहां है, विनिपेग से। तो ये हमने पढ़ा यहाँ के। अब पढ़ते एक और लेक है, छठा आप लोग यहाँ पे, नहीं एक से स्टार्ट कर दे यहाँ पे। आप ये तो था आपका कनाडा में। अगर आप नॉर्थ उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका में आएंगे तो यहाँ पे ग्रेट साल्ट लेक मिलेगा। फर्स्ट नंबर पे अगर मैं डाल दूं, ग्रेट साल्ट लेक मिलेगा आपको। कौन सा, ग्रेट साल्ट, फर्स्ट नंबर ग्रेट, यहाँ पे नहीं, आप यहाँ देखिए, कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का जो पठार है, स्टेप से जो फैला हुआ कोलोराडो का पठार, ये कोलोराडो का पठार के जस्ट ही ऊपर है एक ग्रेट साल्ट, ग्रेट साल्ट लेक। कौन सा यहाँ लिख लिया छठा, ग्रेट साल्ट लेक, ठीक है ना। कौन सा, ग्रेट साल्ट लेक, ये है एक ये ग्रेट साल्ट, ग्रेट। और यहाँ भैया आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट, सेकेंड है मीड लेक या मीड झील, ठीक है। आप यहाँ पे छठे और सातवें में डाल लीजिए मीड लेक। कौन सा, मीड झील, ये मीड झील है ना। अब इसके बारे में देखो, ग्रेट साल्ट के बारे में बता दो। ग्रेट साल्ट लेक जो है, यहाँ नमकीन, ये साल्ट लेक ही नाम पड़ा क्योंकि नमक की मात्रा इसमें ज्यादा है। आप अगर 1 किलो में आपको 1 किलो में 220 ग्राम आपको नमक की मात्रा मिलेगी इस टाइप से आपके, ये इसलिए ग्रेट साल्ट बोलते हैं, इसकी ये खासियत है। और ग्रेट साल्ट कहाँ है, ये निकलती कोलोराडो, एक नदी है, वो नदी भी है ना कोलोराडो नदी, यहीं से कोलोराडो नदी निकलेगी। कोलोराडो नदी इस टाइप से नदी है जो आप कोलोराडो पठार से काटते हुए, उसकी भी एक खासियत है, ग्रेट कैनियन बनाती है, सबसे बड़ा जो गर्ज बनाती है, ग्रेट जो है कोलोराडो रिवर विश्व का सबसे बड़ा कैनियन बनाती है ना। जो अब आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि ये कौन सा, ये जो है ये कोलोराडो पठार से काट के बीचों बीच निकलती है, और ये ग्रेट साल्ट और मिड लेक के बीच में, ग्रेट साल्ट लेक और मिड लेक के बीच से होते हुए गुजरती है, ठीक है ना, कोलोराडो रिवर, ठीक है। ये आपने जल में विसर्जित कर दिया, ये इन खाड़ी में, इस खाड़ी का नाम मैंने बताया था आपको, क्या है ये, कैलिफोर्निया की खाड़ी। कौन सा, कैलिफोर्निया की खाड़ी, ठीक है ना, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी। आप ध्यान से, अब मिड लेक, या तो यहाँ पे ये दोनों। अब आते हैं 5 फिंगर लेक पे। 5 फिंगर लेक इस टाइप से आप पढ़ लीजिए। 5 फिंगर, ये यहाँ पे एक है जो है सुपीरियर, यहाँ पे लेक सुपीरियर, क्या ये सुपीरियर लेक। उसके जस्ट बगल में ह्यून्स, ये जो आप ह्यून्स है ना, ह्यून्स। अब है मिशिगन, इरी, ओंटागो,
क्या है, ओंटागो। इस टाइप से ये जो झीलें हैं फैली हुई, ये कौन सी झील है, सुपीरियर। आप रेड पेन से मैं लिख देता हूं, कौन सा, सुपीरियर, सुपीरियर मिशिगन, मिशिगन, ह्यून्स, इरी, ओंटागो। अब मैप ओंटागो, आप जो है पहले मैं एक बार और बता दूं, जो एटलस आप खोलिए, एटलस में आप देखिए पूरा आपको क्लियरली समझ में आएगा, और उसकी सहायता से मैं जैसे आप पढ़ा रहा हूं उसके हिसाब से आप समझिएगा तो और आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले सुपीरियर, ये सबसे बड़ा लेक है, देखो ये 5 फिंगर लेक की बात करें तो सबसे बड़ा झील है सुपीरियर लेक। उसके बाद जस्ट बगल में कौन कौन सी लेक को ये अलग करती है वो भी हम पढ़ेंगे। उसके जस्ट बगल में है जो ह्यून्स है, ह्यून्स जो ये सारे अमेरिका और उसके बॉर्डर पे बहती है, ये है अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे। लेकिन एक झील है मिस, आप क्या है, ओंटारियो, देखो सुपीरियर, ह्यून्स, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, ये 5 फिंगर लेक्स आपने पढ़ लिया। ग्रेट सांट जो खारे पानी की झील है, मिड लेक जो एक मानव निर्मित झील है, इन दोनों के बीच में कोलोराडो रिवर बहती है, कोलोराडो पठार को काटते हुए जाके, ठीक है ना। अब मिड लेक जो मानव निर्मित है, इसमें एक शहर बसा हुआ एक शहर है यहाँ पे लास वेगास, एक शहर यहाँ बसा हुआ, ठीक है। और मिशिगन, अब देखो इंदौर, देखो ओंटेरियो ये झील है, ठीक है इस हिसाब से। और यहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी बहती है, सेंट लॉरेंस नदी बहती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिर जाती है, अपना जल विसर्जित करती है। सेंट लॉरेंस नदी, इस टाइप से नदी बहती है। यहां इस नदी में एक खासियत इसके बारे में जान लो, सेंट लॉरेंस नदी, यहाँ पे ये नदी सबसे बड़ा द्वीप, इस नदी पे सबसे बड़ा द्वीप है ना, इस नदी पे सबसे बड़ा द्वीप है, वो कौन सा, मैं आगे पढ़ूंगा। ये नदी सेंट लॉरेंस नदी पे सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा नदी, ये शहर है मॉन्टेरियल, मॉन्टेरियल, ठीक, मॉन्टेरियल है ना। यहाँ पे एक शहर बसा हुआ क्यूबेक, देखो ये एक नदी है, कौन, सेंट लॉरेंस नदी, इसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप चाप है मॉन्टेरियल, उसके ऊपर जो शहर बसा हुआ मॉन्टेरियल। अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि जो भारत की जो आइलैंड नदी है, भारत में कौन सा नदी द्वीप है जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है भारत में सबसे, देखो ये जो नदी है जो आपको बता रहा हूं सेंट लॉरेंस नदी, इस पे जो शहर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है कौन सा, मॉन्टेरियल, है ना। और जो भारत में जो सबसे बड़ा द्वीप चाप है वो है कौन सा द्वीप चाप है, माजुली आइलैंड, कौन सा, माजुली आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है, माजुली आइलैंड उस पर सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन अगर शहर के मुकाबले में देखा जाए तो सबसे बड़ा शहर है मॉन्टेरियल, जो है सेंट लॉरेंस नदी पे स्थित है, ठीक है ना। कहां से निकलती है, सेंट लॉरेंस नदी ओंटेरियो झील से निकलती है, ठीक है ना। इस टाइप से हमने पढ़ लिया। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं एक एक करके, एक एक के बारे में पढ़ते हैं, ये झील के बारे में 5 फिंगर लेक से इंपॉर्टेंट है इसलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। अगर हम ले यहां से कौन सा, सबसे पहले लेते हैं सुपीरियर को, सुपीरियर की बात करें तो देखो सुपीरियर नदी के बारे में बात करें, झील के बारे में, तो यहां ये सबसे बड़ा ये
सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है, मीठा पानी झील, ठीक है ना, ये सुपीरियर, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा झील का सबसे बड़ा झील, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। अब तीसरा बात करें, अगर ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा झील है, ये मीठे पानी की तो सबसे बड़ा झील है, उत्तरी अमेरिका भी सबसे बड़ा झील, लेकिन अभी बता कि रियल में सबसे बड़ा झील कौन था? एक है कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर है विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी की झील। कौन सा? खारे पानी का झील, ठीक है ना, ये कैस्पियन सागर, ठीक है ना। अब आते हैं कि यहां आयरन ऑक्साइड के लिए, यहां आयरन ऑक्साइड के लिए फेमस है, यहां पे एक शहर है, आप देखोगे अगर इस झील पे नोट करोगे तो एक शहर है दुलुत शहर, दुलुत शहर है जो बंदरगाह भी है। ये को क्या है? ये बंदरगाह भी है, बंदरगाह भी है, ठीक है ना, ये शहर भी है, ये बंदरगाह भी है। ये लोह अयस्क के लिए जाना जाता है, लोह अयस्क के लिए, अयस्क के लिए जाना जाता है, किसके लिए? लोह अयस्क के लिए ना। और विश्व की सबसे बड़ी आटा चक्की बोलते हैं, आटा चक्की, विश्व की सबसे बड़ी, ये जो है विश्व की सबसे बड़ी आटा चक्की है। कौन? दुलुत। देखो अब यहां क्लियर समझ लो, देखो यहां पे सुपीरियर के बारे में जो इतना जानकारी प्राप्त बहुत है। सुपीरियर क्या है? सबसे बड़ा मीठा पानी का झील, और उत्तरी अमेरिका का भी सबसे बड़ा झील है। कैस्पियन सागर भी विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। मैंने एक डिस्कशन कर लिया कि एक एक पॉइंट क्लियर करके चलो, ठीक है ना। और आइए आयरन ऑक्साइड के लिए फेमस है, मशहूर है। इस पे एक शहर बसा हुआ दुलुत से है, जो बंदरगाह भी है ना, लोहा अयस्क भी पाया जाता है, और आटा चक्की, विश्व की सबसे बड़ा आटा चक्की। देखो विनिपेग जो हमने पढ़ा था, विनिपेग ठंडर खाड़ी जो हमने विनिपेग पढ़ा था, वहां वो सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन क्षेत्र है, और यहाँ पे सबसे ये आटा चक्की कहलाती है, उसकी आटा चक्की कहलाती है, ठीक है ना। इस टाइप से आटा सबसे ज्यादा, आटा का जो पीस उसका आटा निकलता है यहाँ पे, इसी क्षेत्र से निकलता है। आटे को, गेहूं को आटे में बदला जाता है, ठीक है, इस टाइप से। अब जो सुपीरियर के बाद हमारे पास क्या है? ह्यूरोन्स है। कौन सा? ह्यूरोन्स के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। कौन सा? ह्यूरोन्स। देखो ये झील, इसको देखो अलग सुपीरियर लेक, और इनके ये क्या? ह्यूरोन्स लेक। अच्छा, एच से सुपीरियर मान लिया, ह्यूरोन्स को एच मान लिया। अब इनको जोड़ती क्या? तो एक नहर है जो जोड़ती है, सुनहर इनको जोड़ती है, किसको? सुपीरियर लेक को, और ह्यूरोन्स, जो सुपीरियर लेक और ह्यूरोन्स लेक को सुनहर जोड़ती है, ठीक है ना। अब इसी ह्यूरोन्स पे एक ह्यूरोन्स की बात करते हैं, साल्ट देखो आप खोल के देख लो, आप देखो मिल जाएगा, साल्ट सेंट मैरी, ठीक है ना। एक ये शहर बसा हुआ, और एक जस्ट ये बंदरगाह है, क्या है? बंदरगाह है किसकी? ह्यूरोन्स की बंदरगाह है, साल्ट सेंट मैरी। अब यहाँ पे ये सडबड़ी है, सडबड़ी है, जो किसके लिए फेमस? सडबड़ी, जो सडबड़ी निकेल और कॉपर के, निकेल कॉपर, ठीक है, इस टाइप से इसके लिए फेमस है, ठीक है। आप ये समझ लें। तो ह्यूरोन्स क्या, जो ह्यूरोन्स है ये कहाँ है? कनाडा में, ठीक है। ह्यूरोन्स की बात करें तो कनाडा में। अब आते हैं क्या पढ़े? सुपीरियर ह्यूरोन्स। आप पढ़ते हैं मिशिगन के बारे में बात करें तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। मिशिगन के बारे में देख लीजिए।
मिशिगन, मिशिगन झील, मिशिगन झील। अगर मिशिगन झील बोले तो सबसे पहले आप लीजिए मिशिगन, मिशिगन पे मिलवाकी, कौन सा एक यही पे मिलवाकी, मिलवाकी से मिशिगन की, जो किसके लिए फेमस है, लौह इस्पात के लिए, लौह इस्पात, इस्पात के लिए, ठीक है ना। एक और शहर बसा हुआ है, कौन सा, शिकागो, शिकागो जो मांस संस्करण, ये रेलवे स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन और बंदरगाह भी, लौह इस्पात के लिए भी फेमस है, लौह इस्पात, ठीक है। इस टाइप से आप इनके बारे में लिख लीजिए। मिशिगन के बारे में क्या है, मिलवाकी लौह इस्पात है, मिशिगन झील है, तो मिलवाकी जो बात करें मिलवाकी, तो मिलवाकी है इसकी सबसे बड़ी, मतलब मिलवाकी जो शहर है वो लौह इस्पात के लिए, शिकागो है मांस संस्करण, वहीं पर रेलवे, यही इसी सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, ध्यान रखिए ये रेलवे स्टेशन है यहाँ के, और लौह इस्पात के लिए फेमस है। तो हमने क्या कर लिया, सुपीरियर ह्यूरॉन्स, सुपीरियर ह्यूरॉन्स और मिशिगन के बाद ओंटारियो, इरी के बारे में पढ़ते हैं, इरी, इरी झील, इरी झील का एक शहर होगा डेट्रॉइट, डेट्रॉइट शहर होगा, डेट्रॉइट शहर जो ऑटोमोबाइल के लिए सबसे ऑटोमोबाइल बाइल के लिए जाना जाता है। जितने भी ऑटोमोबाइल, जितने भी फोन, उनका जो भी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, कौन ऐसी कंपनियां दुनिया में होगी जो यहाँ पे होगा, कौन सा, इरी झील के पास एक है डेट्रॉइट शहर। आप देखो, आप एटलस खोलिए, ओपन करिए, आपको पूरा समझ में आएगा, वो देखिएगा इरी झील के बगल में डेट्रॉइट शहर बसा होगा जो ऑटोमोबाइल के लिए मशहूर है, ठीक है ना। इतना एक यहीं पे एक शहर हो बफेलो, बफेलो नाम का होगा, बफेलो, बफेलो जो बफेलो मांस के लिए जाना जाता है, किसके लिए, बफेलो मांस के लिए जाना जाता है। ओंटारियो भी होगा, ओंटारियो शहर बसा होगा, ठीक है, इस टाइप से शहर। अब आते हैं इरी झील है और ओंटारियो झील, ओंटारियो ये जो अलग करती, ये है नियाग्रा, नियाग्रा जल प्रपात, नियाग्रा जल प्रपात, ठीक है, क्लियर आपको। अब आ जाइए आप लास्ट, मिसिसिपी, ओंटारियो, ओंटारियो, ओंटारियो झील, ये ओंटारियो झील के बारे में बात करें, ये है ओंटारियो झील, ठीक है, ये देखो ओंटारियो झील, यहाँ से सेंट लॉरेंस नदी बहती है। ओंटारियो झील के बारे में बात करें तो ओंटारियो झील है, ओंटारियो पे हैमिल्टन, 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 हैमिल्टन से मतलब लौह इस्पात के लिए, लौह इस्पात, लौह इस्पात के लिए, है ना। एक और शहर किंगस्टन, किसके लिए, देखो रेल कारखाने, खाने के लिए। एक बात तो आपको समझ में आ गया लौह इस्पात के लिए कि रेल कारखाने के लिए सबसे बड़ा जो है किंगस्टन, विश्व का सबसे बड़ा जो कारखाना किंगस्टन में है, रेल कारखाने, लोरेंटो, लोरेंटो, ये भी शहर बहुत बड़ा शहर। तो इस टाइप से हमने क्या देखा, इस टाइप से हमने देखा पूरे मिसिसिपी, जो हमने जो भी ये 5 फिंगर लेक हैं और इसकी जो क्या क्या विशेषता है और इनके आसपास जो शहर है और वो शहर किसके लिए मशहूर है, तो उसके बारे में देखा, ठीक है। इस टाइप से हमारा जो ये चैप्टर है कंप्लीट होता है और हम लास्ट एक और क्लास है लगी उत्तरी अमेरिका के बारे में, और उसके बाद हम उसमें सारे नदियों के बारे में चर्चा करके और जितने भी झील उल हैं जो भी रह गया, और वो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होगी, और उसके बाद हमारा उत्तरी अमेरिका का चैप्टर मानचित्र का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।